सो गाइज बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 जो देखा था मोमेंटम में। तो उसके बाद में ये वाला तो अपने से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको सेल्फ अंडरस्टूड क्वेश्चन है। तो इसको अपन ने यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो एक टाइम आएगा जब ये जो स्ट्रिंग है ये टॉट हो जाएगी और स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेंशन होगा। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू आती है यहाँ पे एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल। साइन थीटा की वैल्यू डालनी है आपको हाफ। तो देखो ये पार्टिकल आगे जाएगा 2m मास वाला। ठीक है, एक इंस्टेंट आएगा जब ये आगे जाना बंद हो जाएगा और इन दोनों के बीच की जो स्ट्रिंग है वो टॉट हो जाएगी। इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ 2l है। राइट, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग वॉज टॉट इसकी आगे की तरफ स्पीड कितनी थी यू। तो हरदम अपन को स्पीड के दो कंपोनेंट करना है। एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग करना है अपने को, दैट इज गोइंग टू बी यू कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग करना है यू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग वाले कंपोनेंट से स्ट्रिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कॉम्पोनेंट ऑफ स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग, इससे प्रॉब्लम है स्ट्रिंग को। क्यों? क्योंकि यू कॉस थीटा वाली जो स्पीड है वो स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज करना चाहती है, लेकिन अपनी जो स्ट्रिंग है वो हरदम क्या होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है। तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, इट इज एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देयरफॉर वी कैन से दैट 2mu cos थीटा जो मोमेंटम है इसकी वजह से यहाँ पे एक इंपल्सिव टेंशन जनरेट होगा और यहाँ पे भी सिमिलरली एक इंपल्सिव टेंशन आएगा। इस वाले मास की बात करें तो आगे की तरफ इसकी स्पीड अगर अपन ने बोली v है तो अपन कह सकते हैं इंपल्सिव टेंशन ही इसको ड्राइव कर रहा है, दैट शुड बी इक्वेटेड विद mv, फर्स्ट इक्वेशन। अब उस वाले पार्टिकल की अलोंग द स्ट्रिंग v स्पीड है तो इस वाले 2m मास वाले पार्टिकल की भी अलोंग द स्ट्रिंग कितनी होनी चाहिए, स्पीड v होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है हर समय टॉट रहेगी। राइट, तो इस क्वेश्चन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन सीखने वाले हैं कि एक फ्री बॉडी जो है हरदम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं कोई हिंज फोर्स नहीं है, पूरा सिस्टम फ्री टू रोटेट है ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो बात करते हैं यहाँ पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे। तो 2mu cos थीटा मोमेंटम लेके अपना ये वाला पार्टिकल अलोंग द स्ट्रिंग आ रहा था, इस पे स्ट्रिंग ने एक इंपल्सिव टेंशन लगाया तो फाइनली इसका इतना मोमेंटम बच गया। दैट्स द सेकंड इक्वेशन। इंपल्सिव टेंशन को यहाँ डालोगे तो 2mu cos थीटा जो है दिस शुड बी 3 टाइम्स mv। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय 3। इसको बोलो थर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना है, अपन को प्रॉब्लम को ऐसे एनालाइज करना है, इसका सेंटर ऑफ मास अपन को लोकेट करना है। क्योंकि अपन बोल चुके हैं कि एक सेंटर ऑफ मास क्यों लोकेट करना है अपन को, क्योंकि फ्री बॉडी जो है हरदम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगी। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका टोटल मास कितना है, 3m। और सेंटर ऑफ मास हेवियर ऑब्जेक्ट के पास में होगा तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी 2l/3 और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी 4l/3। तो अपन ने क्या किया, टोटल 2l डिस्टेंस को 1:2 में डिवाइड कर दिया तो अपन को सेंटर ऑफ मास की दोनों पार्टिकल से रिस्पेक्टिव डिस्टेंस मिल गई है। राइट, तो अपनी प्रॉब्लम अब इस तरह से सिंप्लीफाई हो चुकी है। ठीक है, ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये वाला मास है m, ये वाला मास है 2m। अलोंग द स्ट्रिंग इसकी जो स्पीड थी वो चेंज हो चुकी है। वो स्पीड कितनी हो चुकी है, v, दैट इज इक्वल टू 2u cos थीटा बाय 3। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, दैट शुड बी u sin थीटा। इसकी सिर्फ और सिर्फ अलोंग द स्ट्रिंग की स्पीड है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 2u cos थीटा अपॉन 3। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर अपन को VCOM कैलकुलेट करना है तो दिस इज सेंटर ऑफ मास, है ना, जिसका टोटल मास कितना है, 3m है। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो दैट इज गोइंग टू बी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अपन बोल सकते हैं कि 2mu sin थीटा डिवाइडेड बाय द टोटल मास विच इज 3m, m2m कैंसिल होगा, सो दिस शुड बिकम 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय 3। So this is the value of VCOM। अब VCOM की स्पीड इस डायरेक्शन में ही है सिर्फ। ठीक है, तो अपन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जाएंगे क्योंकि मोशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही ऑब्जर्व करना है, तभी अपन को स्ट्रिंग में टेंशन मिलेगी। क्योंकि अपन बोल चुके हैं फ्री बॉडी जो होती है हरदम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है, यहाँ पे कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। राइट, तो देखो यहाँ पे अपन ने अंदर की तरफ टेंशन अज्यूम किया T, तो इधर भी टेंशन कितना होगा T। एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग में कहीं भी टेंशन चेंज नहीं होगा, है ना। अब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है, टेंशन है, राइट, दैट शुड बी इक्वल टू, इस वाले पार्टिकल की बात करें तो m टाइम्स इसका स्पीड। अब इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड क्या है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r तब लगा पाएंगे जब मोशन क्या हो, सर्कुलर हो। मोशन सर्कुलर किसके रेस्पेक्ट में है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है। तो अपन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाना पड़ेगा और इसको पीछे की तरफ एक स्पीड देनी पड़ेगी -2u sin थीटा डिवाइडेड बाय 3, और इसको भी पीछे की तरफ एक स्पीड देनी पड़ेगी कितनी, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय 3। Now the center of mass is at rest and then only we will be able to apply the formula net force towards center will be equal to mv square by r। तो सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला यूज करने से पहले हरदम सोच लेना आपको कि मोशन सर्कुलर किसके रिस्पेक्ट में है, तो उसके रिस्पेक्ट में जाके फिर प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करेंगे।
तो इस वाले पार्टिकल की बात करें तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3, तो नेट फोर्स टू अ सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस अपन बता चुके हैं कितना था, 4l/3, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हेवियर ऑब्जेक्ट के पास में होता है, तो दिस इज 4l/3। और इसके हिसाब से लिखना चाहते हो तो वो भी टेंशन सेम ही आएगा, तो दैट इज 2m, और इसकी जो स्पीड है तो 3 - 2 = 1, दैट इज u साइन थीटा अपॉन 3 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना आया था, 2l/3, तो यहाँ पे लिखो 2l/3। तो टेंशन की वैल्यू दोनों ही तरफ से सेम आ रही है, कितनी आ रही है, mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय l। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो अपन ने क्या देखा, कोई भी फ्री ऑब्जेक्ट है, कोई भी फ्री सिस्टम है, तो वो हरदम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोशन करेगा। तो देख सकते हैं अपन यहाँ पे 4 to 4 कैंसिल होगा, एक 3 नीचे बचेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलरेडी देयर, l इज ऑलरेडी देयर। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज दिस। साइन थीटा की वैल्यू आप हाफ रख सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, l, और ये कितनी है, 2l। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसके अकॉर्डिंग l कैंसिल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे भी सेम चीज है अपने पास में। अपना जो पूरा सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे लाई करता है। ये जो स्ट्रिंग है ये एक इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड है, मतलब इसकी भी लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम एक सर्कुलर टेबल पे लाया करता है जिसका रेडियस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब अपने को बोला जा रहा है कि इस टेबल की प्लेन में किसी भी एंगल थीटा पे इस लाइन से इस पार्टिकल को किसी भी अननोन वेलोसिटी से कैसे प्रोजेक्ट करें, किस थीटा पे प्रोजेक्ट करें ताकि ये इस होल में ट्रैप हो जाए। अब इसी लाइन के लॉन्ग, मतलब ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ईटा एल पे एक ट्रैप जनरेटेड है सर्कुलर टेबल में, तो ये इसमें ट्रैप्ड हो जाए उसके लिए थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो अपन को निकालना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन येट सिंपल। तो देखो क्या होगा यहाँ पे वापस से, तो देखो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आया तो इधर भी स्ट्रिंग स्लैग्ड थी, इधर भी स्ट्रिंग स्लैग्ड थी, स्ट्रिंग जो है वो स्लैग्ड ही थी। यहाँ से बात करेंगे अपन, तो ये देखो यहाँ पे भी स्ट्रिंग स्लैग्ड है, स्ट्रिंग स्लैग्ड है। एक मोमेंट आएगा जब जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी, स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी, है ना। और उस टाइम पे इसकी जो स्पीड होगी, अपन अज्यूम करते हैं इसकी स्पीड, लेट से यहाँ पे इसकी स्पीड अगर v थी तो किसी भी डायरेक्शन में इसकी स्पीड v ही होगी। तो अपन को डायरेक्शन नहीं पता है स्पीड का, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है इसकी v ही रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है अपने डिस्क की वो चेंज नहीं होगी। इसको लिखा है ऑथर ने क्वेश्चन में डिस्क, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट। डिस्क की काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगी, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल टेबल पे लाया करता है, नॉर्मल और mg हर टाइम बैलेंस्ड है, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं, तो एनर्जी की बात कर भी नहीं सकते अपन वर्टिकल में। तो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, तो उसकी स्पीड v ही रहेगी, राइट। अब बाकी पैरामीटर्स की अपन बात करते हैं, तो अपन क्या देख चुके हैं कि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट पहले कितना था, इट वाज v sin थीटा। तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट v sin थीटा ही रहना चाहिए, और स्ट्रिंग के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन जस्ट चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, v cos थीटा। तो वापस से अगर अपन बात करेंगे तो tan थीटा जो है, तो वापस से ये चीज कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, राइट। दिस शुड बी थीटा। और इसको स्केल से बनाएंगे अगर अपन, इफ वी ड्रॉ टू स्केल, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, मतलब स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग के अलोंग वाला जो कंपोनेंट था उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि इसको वापस इसके अंदर आना है, राइट। तो इतना अपन ने देखा। अब देखो ये चीज v sin थीटा है, और इस तरफ पहले कितनी थी, v cos थीटा, तो इस तरफ कितनी हो गई, v cos थीटा। तो इस स्ट्रिंग से इसको कितना इंपल्स मिला होगा बताओ। तो इसको जो भी इंपल्स मिला होगा वो इस डायरेक्शन में मिला होगा, इंपल्सिव टेंशन। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन जस्ट चेंज हो गया है, तो उसको डबल इंपल्स मिला होगा, 2mv cos थीटा अंदर की तरफ, जब भी इसका फाइनल मोमेंटम अंदर की तरफ कितना हो चुका है, mv cos थीटा। परपेंडिकुलर वाला मोमेंटम जो है चेंज नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर मोमेंटम 2mu sin थीटा ही था। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा ही था, राइट, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एंगल भी थीटा ही है। तो अपन बात करें तो ये जो एंगल है दैट इज 180 माइनस 2 थीटा, देन दिस शुड बी 2 थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होना चाहिए, पाई। सो ये वाला एंगल कितना होगा, ये, दिस शुड बी पाई माइनस 3 थीटा। बस अब यहाँ पे साइन रूल लगाना है, पाथ फाइंडर है, बार बार बस साइन रूल ही लगाते रहते हैं अपन, है ना। तो पाथ फाइंडर में क्या है, साइन रूल, कोसाइन रूल, मैथमेटिक्स बहुत लगवाते हैं फालतू की, बट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब साइन रूल लगाएंगे अपन तो एंगल मिल जाएगा अपने को। तो साइन ऑफ 180, तो क्या करेंगे, देखो ये जो लेंथ है ये वापस से एल ही रहने वाली है, क्योंकि अपना जो कॉर्ड है, स्ट्रिंग है, वो इनएक्सटेंसिबल है। तो अपन कह सकते हैं एल अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस 3 थीटा, दैट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 3 थीटा। दिस शुड बी इक्वेटेड विथ ईटा टाइम्स एल।
इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी थीटा है तो उसका साइन लेना है अपन को। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी अपने को, L2L कैंसिल होगा, तो साइन थीटा जो है दिस शुड बी इक्वेटेड विद ईटा टाइम्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा नॉन जीरो है तो दिस शुड बिकम 1 इज इक्वल टू ईटा टाइम्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब 3 ईटा और उसको उधर ले जाएंगे तो फिर 4 ईटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो दिस शुड बी 3 ईटा माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं अपन, वापस से इसको उधर ले जाओगे, इन चीज़ों को उधर ले जाओगे तो दिस शुड बिकम 1 प्लस ईटा, है ना, अपॉन 4 ईटा का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ईटा अपॉन 4 ईटा। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चंस थे। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी पे मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अभी ले नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी तक अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़ा है। तो एज सून एज अपन एनर्जी कंजर्वेशन स्टार्ट करते हैं तो अपने लिए हज़ारों प्रॉब्लम्स अनलॉक हो जाएगी। तो अभी तो अपन को रोटेशनल डायनामिक्स भी पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिना तो रोटेशनल डायनामिक्स में अपन एंटर भी नहीं हो सकते। थोड़ी बहुत अपन थ्योरी भी पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखेंगे, राइट। तो ये तो देखा अपन ने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी फ्री बॉडी हरदम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगी। डायरेक्टली अपन नहीं लगा सकते नेट फोर्स टू सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर और v को आपने यू साइन थीटा डाल दिया, नहीं, गलत। पहले मोशन तो देखो आप किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, मोशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और mv स्क्वायर बाय आर में v की वैल्यू सेंटर ऑफ मास फ्रेम से उठा के आपको डालनी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अपन एक अपना यूनिट है इस कोर्स में जिसका नाम क्या है, एनर्जी प्लस मोमेंटम प्लस ट्रांसलेशनल प्लस डायनामिक्स प्लस कंस्ट्रेंट। तो ये जो सेक्शन है इसमें इस कोर्स की सबसे खतरनाक प्रॉब्लम्स है ना, और वो सेक्शन का मतलब है कि जितने भी कंसेप्ट है पूरे मैकेनिक्स में सब चीज़ों को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो क्वेश्चन वहीं पे होगा। अभी अपन स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चन, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी तो इम्पल्स मोमेंटम पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन कहीं यूज नहीं किया, कुछ और यूज नहीं किया, रोटेशनल डायनामिक्स कहीं यूज नहीं किया। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका ही क्वेश्चन चल रहा है अभी। आगे जो लेक्चर्स आएंगे, मतलब उस जो सेक्शन में जो भी लेक्चर्स हैं उनमें अपन मिक्स्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और वो सारी चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। दोज क्वेश्चंस विल गिव अ फाइनल टच टू योर प्रिपरेशंस। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर्स में। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू। जय हिंद।